नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग सुपरफास्ट की। यूपी के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत। 100 सीटों के भीतर सिमटी समाजवादी पार्टी। ब्लॉक प्रमुख की 825 सीटों में से बीजेपी को 626 सीटों पर जीत मिली। वहीं समाजवादी पार्टी 98 सीटों पर ही जीती। कांग्रेस ने भी 5 सीटों पर जीत हासिल की। 96 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने कब्जा जमाया। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बम्पर जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई। सीएम योगी की थपथपाई पीठ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, योगी सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं पर जनता ने मुहर लगाई। कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। सीएम योगी ने इसे बीजेपी की नीतियों की जीत बताया। साथ ही जीत का श्रेय पीएम मोदी की नीतियों को दिया। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में यूपी सरकार के 9 मंत्रियों के बेटे, बहुओं और परिवार के सदस्यों ने जीत हासिल की। चुनाव में 50 से ज्यादा विधायकों के घर वालों ने जीत हासिल की। बीजेपी ने ताबड़तोड़ बैठकों के जरिए जीत का प्लान बनाया। राहुल गांधी ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठाए। कहा, हिंसा को बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक बना दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यूपी में कानून का नहीं जंगल राज है। राबड़ी देवी ने योगी सरकार को राक्षस राज बताया। यूपी के अमरोहा में गजरौला में जीत के जश्न में बीजेपी कार्यकर्ताओं की फायरिंग। मीनाक्षी चौधरी के जीतने पर चली गोलियां। बीजेपी उम्मीदवार को जीत का प्रमाण पत्र मिलने के बाद कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। पुलिस रही मौन। यूपी के उन्नाव में चुनाव मतदान के दौरान जबरदस्त हिंसा। हंगामे का कवर करने गए पत्रकार की सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने पिटाई कर दी। यूपी के सीतापुर में बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प। 3 लोग घायल। इलाके में तनाव। यूपी के बहराइच में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा। पुलिस ने किया कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, कई घायल। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार। ड्राफ्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर जनता को 19 जुलाई तक राय देने को कहा गया। नए ड्राफ्ट के मुताबिक अगर 2 से अधिक बच्चे हैं तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी और ना ही लड़ पाएंगे स्थानीय निकाय चुनाव। 2 बच्चों के परिवार वालों को सरकारी नौकरी में अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट का प्रस्ताव। 2 बच्चों वाले दंपत्ति अगर सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट और अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव। एक संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले को संतान के 20 साल के होने तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा और सरकारी नौकरी में प्राथमिकता। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा, हिंदुत्व जीवन का एक तरीका है। अधिकतर धर्मों के अनुयायी हिंदुओं के वंशज। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, हिंदुत्व जीवन का एक तरीका है। हिंदुत्व को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि इसका मतलब होगा जड़ों से दूर जाना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद ये केजरीवाल का पहला उत्तराखंड दौरा होगा। केजरीवाल राज्य के उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने के मुद्दे पर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। अमित शाह भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अपने गृह राज्य गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अमित शाह अपने परिवार के साथ भगवान जगन्नाथ मंदिर पर मंगला आरती में शामिल होंगे। राजस्थान में अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी। वीकेंड कर्फ्यू को खत्म किया गया। अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र अलर्ट। 8 राज्यों को लेकर सरकार ने जताई चिंता। केंद्र ने हिल स्टेशन और पर्यटन स्थलों पर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकारों के उठाए गए कदमों की समीक्षा की।
जम्मू कश्मीर में आतंकी सैयद सलाउद्दीन के बेटों को सरकारी नौकरी से निकाला गया। आतंकवाद को लेकर हुई कार्यवाही। जम्मू कश्मीर में देश विरोधी गतिविधियों को लेकर कार्रवाई करते हुए 11 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। बर्खास्त किए गए 11 कर्मचारियों में से 4 अनंतनाग से, 3 बडगाम से और एक कर्मचारी श्रीनगर, पुलवामा और कुपवाड़ा से। बर्खास्त कर्मचारियों में 4 शिक्षा विभाग में, 2 जम्मू कश्मीर पुलिस में और एक कृषि, कौशल विकास, बिजली और स्वास्थ्य विभागों में कार्यरत थे। राज्य की सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों के संदेह में कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। दिल्ली में ड्रग्स के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़। 2500 करोड़ के ड्रग्स के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 3 हरियाणा से पकड़े गए हैं, जबकि एक आरोपी को दिल्ली से पकड़ा गया। आरोपियों से 354 किलोग्राम हेरोइन बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला 100 किलोग्राम केमिकल, 2 कार और एक स्कूटी भी बरामद की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार ड्रग्स को बेचकर हुई काली कमाई को आतंकी घटनाओं में इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एंटी नार्कोटिक सेल का छापा, 2 ड्रग डीलरों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के नोएडा के सेक्टर 8 में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए चारों लोगों पर एक की हत्या का आरोप। यूपी के नोएडा में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर और बीमा करने वाली एक कंपनी का किया भंडाफोड़, 2 लोग हुए गिरफ्तार। मुंबई के एसबीआई के एटीएम में रॉबरी कर रहे बदमाशों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। एटीएम के बाहर खड़े 2 लुटेरे हुए फरार। राजस्थान के भिलवाड़ा में चोरी के आरोपी की पेड़ से बांधकर डंडे से पिटाई की गई। आरोपी युवक को पुलिस के हवाले किया गया। बेंगलुरु में अवैध हथियारों, नशीले पदार्थों और चोरों के वाहनों की तलाश में छापेमारी। हथियार और बाइक समेत कई सामान बरामद। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42,766 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1206 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के केवल 76 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 1 की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,296 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 179 लोगों की यहां हुई मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 504 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना से 13 लोगों की मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,162 नए मामले सामने आए। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 48 की मौत। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,162 नए मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश में 48 की हुई मौत। असम में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,391 नए मामले सामने आए। असम में पिछले 24 घंटे में 24 की मौत हुई। हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 38 नए मामले सामने आए। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की हुई मौत। पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना के 124 नए मामले सामने आए। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6 की मौत। मणिपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 788 नए मामले सामने आए। मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 की मौत। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,913 मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 49 की मौत। कोरोना को लेकर गोवा के आंकड़े। गोवा में 24 घंटे में 155 मामले सामने आए। 24 घंटे में 7 की मौत। तेलंगाना में बीते 24 घंटे में कोरोना के 704 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 5 की हुई मौत। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए और 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,087 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में 109 की हुई मौत। भारत श्रीलंका ओडीआई सीरीज पर बीसीसीआई का बड़ा फैसला। कोरोना की वजह से 18 जुलाई से खेली जाएगी सीरीज।
72 साल के हुए सुनील गावस्कर 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड किया था अपने नाम। बोल्ड लुक में प्रियंका ने शेयर की अपने नए रेस्टोरेंट सोना की पहली झलक। लिखा, न्यूयॉर्क शहर के दिल में टाइमलेस भारत। नोरा फतेही का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। नोरा वीडियो में ग्लैमरस अंदाज में आई नजर। सोशल मीडिया पर वायरल हुई छोटी कंगना। क्वीन ने पूछा, ओए छोटी, तू पढ़ाई भी करती है या सारा दिन यही सब? उर्वशी रौतेला ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वर्कआउट वीडियो में उर्वशी हेवी लेग एक्सरसाइज करती दिखाई दी। मीरा राजपूत के साथ हुई ऑनलाइन शॉपिंग में ठगी। लिखा, जो दिखाया वो नहीं दिया। फिल्म फाइटर में नजर आएंगी ऋतिक और दीपिका की जोड़ी। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर को बताया ड्रीम प्रोजेक्ट। 5 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म F9 द फास्ट सागा। भारत में 5 भाषाओं में देखी जाएगी फिल्म। सामने आए भूत पुलिस के 2 नए पोस्टर्स। जबरदस्त लुक में नजर आई जैकलीन और यमी। अजय देवगन का नया लुक सामने आया। सफेद दाढ़ी में अजय की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। कृति सेनन ने अपनी अपकमिंग फिल्म मिमी का पहला पोस्टर जारी किया। सरोगेसी ड्रामा पर आधारित है फिल्म। ब्रिटेन में एक बार फिर गहराया कोरोना का खतरा। एक दिन में कोरोना के मामले 32,000 के पार। लोगों के टीकाकरण पर जोर दे रहे हैं प्रधानमंत्री जॉनसन। फिजी के पीएम ने कोरोना पर लिया सख्त फैसला। 15 अगस्त तक जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज नहीं ली उनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। बांग्लादेश की ढाका में फैक्ट्री में लगी आग। हादसे में 50 लोगों की हुई मौत। जान बचाने के लिए तमाम लोग बिल्डिंग से कूदे। कनाडा और अमेरिका के हिस्सों में तापमान बढ़ने से अरबों की संख्या में जलजीवों की मौत। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी में कहा क्लाइमेट चेंज को गंभीरता से लें। भारत नेपाल के बीच बहुत जल्द शुरू होगी रेल सेवा। शुक्रवार को इस विषय पर दोनों सरकारों ने हस्ताक्षर किए और वर्चुअल समारोह आयोजित किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।